नाज़रीन आदाब, 13 मार्च 2022 मुताबिक 9 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ मुल्क के अवाम में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की छवि को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, वर्दी से अब लोगों को डर नहीं सिक्योरिटी की यकीन दहानी होती है। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी के शोबे में लड़कियों और ख़वातीन की बढ़ती हुई तादाद पर इत्मीनान का इजहार किया। मिस्टर मोदी ने अहमदाबाद में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की इमारत को कौम के नाम वक्फ करने के बाद इदारे में पहला कॉन्वोकेशन खिताब किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र भाई पटेल मौजूद थे। एक और खबर के मुताबिक शहरियों को मरदमशुमारी 2021 के लिए ऑनलाइन खुद इंदराज की सहूलत दी जाएगी। इसके लिए हुकूमत ने मरदमशुमारी के कवानीन में तब्दीली की है। ताहम ऑनलाइन मरदमशुमारी के साथ अब भी घर घर जाकर डेटा इकट्ठा किया जाएगा। मरदमशुमारी का पोर्टल खुलने के बाद लोग अपने मोबाइल नंबर के जरिए लॉग इन कर सकेंगे। यहाँ उन्हें मरदमशुमारी के लिए तकरीबन 28 सवालात पर मुश्तमिल एक फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद सबको एक शिनाख्ती नंबर दे दिया जाएगा। जब मकान की फेरिस्त साजी के लिए अफसर घर जाएंगे तब इस ID नंबर के जरिए डेटा सिंक हो जाएगा। तबलीगी जमात मरकज केस में दिल्ली हाई कोर्ट में आज समाअत के दौरान मरकज की तरफ से एक नई पेशकश की गई है। उन्हें मस्जिद बंगला की एक मंजिल खोलने पर कोई एतराज नहीं है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान मरकज की जानिब से मस्जिद की पहली मंजिल खोलने की पेशकश की गई, जिस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील ने बंगला वाली मस्जिद की सिर्फ एक मंजिल खोलने पर एतराज करते हुए कहा कि DDMA के रहनुमा खतूत के तहत मस्जिद को पूरी तरह से खोला जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में किसी तरह की बंदिशें अब बाकी नहीं रहीं। उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस की आला कमान कमेटी की इतवार को शाम 4 बजे मीटिंग होगी। CWC की ये मीटिंग कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सदारत में होगी। 5 रियासतों में कांग्रेस की करारी शिकस्त को देखते हुए ये मीटिंग निहायत अहम मानी जा रही है। करारी शिकस्त पर पार्टी की सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा की इतवार को यहाँ होने वाली वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग में इस्तीफा देने से मुताल्लिक खबर पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उसे सोची समझी शरारत करार दिया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत ने मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन और गाड़ी स्क्रैपिंग से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत गाड़ी स्क्रैपिंग अमल को आसान और डिजिटल बनाया गया है। वजारत ने बताया कि ये तमाम तरमीम अवाम से हासिल फीडबैक की बुनियाद पर तैयार किए गए हैं और उनके कारोबार करने में आसानी यकीनी बनाने के लिए तरीक़ाकार को वक्त का पाबंद बनाया गया है और मालिकान के लिए गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए डिजिटल तौर पर दरख्वास्त देने का इंतजाम किया गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर जबरदस्त अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। इस दरमियान गाजियाबाद के लोनी से दोबारा मुंतखब हुए बीजेपी रुकन असेंबली नंद किशोर गुर्जर ने इंतहाई मुतनाज़ बयान देते हुए लोनी के अफसरों को मुतनब्बे किया। उन्होंने कहा कि इलाके में एक भी गोश्त की दुकान दिखाई नहीं देनी चाहिए। बीजेपी रुकन असेंबली के इस बयान ने इलाके में अभी से अक़लियती तबके को खौफजदा कर दिया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कौमी सदर और जसवंत नगर के MLA शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव से आज मुलाकात की। माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव को असेंबली में अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। SP के कौमी तर्जुमान राजेंद्र चौधरी ने बताया कि MLA की मीटिंग 21 मार्च को बुलाई गई है। शिवपाल यादव ने UP इंतखाबी नताइज पर कहा कि माहौल हमारे हक में है, लेकिन पार्टी में कुछ खामियां हैं, हम उनका तज्जिया करेंगे और पार्टी को मजीद मजबूत करेंगे। काबिल जिक्र है कि शिवपाल सिंह यादव ने जसवंत नगर सीट पर 90,000 वोटों से जीत हासिल की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और उनकी काबीना 15 मार्च को लखनऊ में हलफ ले सकती है। इस हलफ बर्दारी तकरीब के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और कई रियासतों के वज़राए आला समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की शिरकत का इम्कान है। कई वज़रा के हारने और कुछ रहनुमाओं के पार्टी छोड़ देने की वजह से इस बार काबीना में काफी तब्दीली के इम्कानात हैं। ऐसे में काबीना में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। खासकर अक़लियती तबके की नुमाइंदगी बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है। अभी तक मोहसिन रजा ही काम कर रहे थे, अब उनका कद बढ़ाकर अक़लियती तबके के कई और नुमाया चेहरों को लाया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा अक़लियती मोर्चे के रियासती सदर कुंवर बाशित अली का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा मौलाना कल्ब जवाद के भतीजे अमील शमसी का नाम योगी काबीना में शामिल हो सकता है।
यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में एक रोजा सेमिनार बउनवान लखनऊ का बदलता अदबी मंजरनामा मुनक़िद किया गया। सेमिनार में सदारती कलिमात अदा करते हुए एस रिजवान साबिक सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने कहा कि कोई भी जबान अपने बोलने वालों की वजह से जिंदा रहती है और जिस वक्त उसके बोलने वाले खत्म हो जाते हैं जबान भी फना हो जाती है। हर जबान की एक तहजीबी सकाफत होती है। उन्होंने कहा कि उर्दू न सिर्फ एक जबान बल्कि मुकम्मल तहजीब है। मेहमान खुसूसी की हैसियत से आयशा सिद्दीकी और मेहमान अजीब वक़ार की हैसियत से सेमिनार में शाहनवाज कुरैशी ने शिरकत की। सेमिनार में डॉक्टर सीमा सिद्दीकी, मूसी रजा, सहाफ़ी गुफरान नसीम, सहाफ़ी ज़ियाउल्लाह सिद्दीकी वगैरह ने अपने कीमती और पुरमग़्ज़ मक़ालात पेश किए। असेंबली इंतखाबात में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की शिकस्त के बाद अब हर जबान पर सिर्फ यही चर्चा है कि केशव दोबारा डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं। सिराथू के नतीजे से हर कोई दंग रह गया है। बीजेपी के मजबूत लीडर माने जाने वाले केशव का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर चर्चा तेज हो गई है। अपने दौर में उन्होंने प्रयागराज शहर समेत कौशाम्बी के सिराथू में बहुत सारे तरक्याती काम करवाए थे, जिसका फायदा बीजेपी को इंतखाबात में पहुंचा। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर माने जाने वाले केशव आरएसएस के पस मंजर से आते हैं। बीजेपी के रियासती सदर के तौर पर भी उन्होंने अपने दौर में 2017 के असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त अक्सरियत के साथ पार्टी को फतह दिलाई थी। आम आदमी पार्टी के रियासती सदर सभाजीत सिंह की क़यादत में विजय जुलूस यात्रा निकाला गया। इसको तिरंगा यात्रा का नाम आपने दिया था। यह यात्रा रियासती दफ्तर गोमती नगर लखनऊ से शुरू होकर मनोज पांडे चौराहे होते हुए वापस पार्टी दफ्तर पहुंचा। इस दौरान आप कारकुनान का जोश देखते ही बनता था। उन्होंने आपके झंडे हाथों में ले रखे थे और अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। सभाजीत सिंह ने कहा कि पंजाब की जीत ने साबित कर दिया है कि मुल्क में आप सियासी मुतबादिल की शक्ल में सामने आई है। उन्होंने कहा कि आवाम की बुनियादी सहूलियात के लिए योगी आदित्यनाथ के साथ हम कल भी लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन के यौम विलादत के मौके पर रियासत शहर रामपुर में एक नूरानी महफिल का एहतमाम करके मनक़बती मुशायरे का भी इनक़ाद किया गया, जहां मारूफ शोरा ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की हयात और कुर्बानियों को अपने कलाम के ज़रिए पेश करके हाज़रीन के जज्बे ईमान को ताज़ा किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सबक आमोज़ ज़िंदगी को बयान करते हुए मारूफ आलिम दीन मौलाना जमा बाकरी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी अहले इस्लाम के साथ साथ नस्ल इंसानियत के लिए भी बड़ा पैगाम है। मानी समझते हुए कुरान मजीद की तिलावत और उसके मुताले को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खलीक अहमद निज़ामी सेंटर फॉर कुरानिक स्टडीज़ की जानिब से 2 रोज़ा कौमी वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मगरबी बंगाल और तेलंगाना से खातून स्कॉलरों ने सेमिनार में कसीर तादाद में शिरकत की। सेमिनार के 4 सेशन में 32 मकाले पेश किए गए। सेमिनार में खवातीन के दरमियान कुरान करीम की तिलावत और मुताले को फरोग देने पर गुफ्तगू की गई। कुरान के शान नुज़ूल, अहकामात की पाबंदी वगैरह के बारे में तफसीरी मालूमात फराहम की गई। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में केयर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक रोजा सेमिनार बउनवान अमीर खुसरो हयात, शख्सियत और फनी जिहाद का इनेकाद किया गया। सेमिनार में तहकीक के शोबों से वाबस्ता दानिशवरान ने अपने अपने मकाले पेश किए, जिसमें उन्होंने अमीर खुसरो की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। सेमिनार की निजामत का फरीजा डॉक्टर रबाब अंजुम ने अपने मुनफरिद अंदाज में अंजाम दिया। आखिर में मेहमानान को मोमेंटो के साथ साथ रामपुरी टोपियां भी बतौर तोहफा पेश की गई। शहर अमरोहा के महल्ला दरबार शाह विलायत के बाशिंदे और अमरोहा की मशहूर शख्सियत आदिल जफर मरहूम के चहलुम की मजलिस मुनक़िद हुई, जिसको आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन हज़रत मौलाना हबीब हैदर आबिदी ने खिताब किया। मजलिस से पहले सैयद मोहम्मद जफर नकवी ने सोज़ सलाम और मरसिया पेश किया। मौलाना हैदर आबिदी ने अपने बयान में तालीमात इस्लामी को मौज़ू फ़िक्र बनाया और इस ज़ैल में अपना मुदल्लल और जामे खिताब पेश किया और कहा कि आज जो लोग इस्लाम के खिलाफ बदगुमानी रखे हुए हैं, उसकी वजह यह है कि हमने मुआशरे में इस्लाम की सही सूरत पेश नहीं की। उन्होंने बताया कि अइम्मा मासूम की ज़िंदगी को समझना और उस पर अमल करना निहायत ज़रूरी है। आज के मुआशरे को हुसैनियत की ज़रूरत है और एक दूसरे से मोहब्बत की ज़रूरत है। रियासत के शहर बाराबंकी के महल्ला पीर बटावन वाक़ मदरसा इस्लामिया अंसारुल उलूम में जश्न रहमतुल लिल आलमीन और जश्न दस्तारबंदी की तक़रीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मदरसे से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले 26 तलबा की दस्तारबंदी की गई। इस मौके पर मदरसे के तलबा ने जहाँ नात और क़िरात के प्रोग्राम पेश किए, वहीं दूर दराज से आए उलमा किराम ने अवाम को दीनी तालीमात के साथ साथ मुआशरे में इस्लाह का दर्स भी दिया। मौलाना वसीम अहमद ने कहा कि इस प्रोग्राम का असल मकसद समाज सुधार है। उन्होंने कहा कि जो सच्चा मजहबी इंसान होगा वो समाज का सबसे बेहतरीन इंसान होगा। उन्होंने मजीद कहा कि समाज में सुधार की जिम्मेदारी सिर्फ उलमा किराम की नहीं, बल्कि उसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की वजारत खारजा ने ट्वीट किया है कि रूसी हमला आवरों ने मारियोपोल में सुल्तान सुलेमान दी मैग्निफिशेंट और उनकी अहलिया रोक्सोलाना की याद में बनाई गई मस्जिद पर गोलाबारी की, जहां तुर्क शहरियों समेत 80,000 से ज्यादा बालिगों और बच्चों ने रूसी हमले से बचने के लिए पनाह ले रखी थी।
यूक्रेन के पहले नायब वजीर खारजा एमन ड्रेजपेर ने जुमे की रात इस बमबारी की इत्तला देते हुए ट्वीट किया कि इस वक्त रूसी फौज सुलेमान द मैग्निफिसेंट और उनकी अहलिया की याद में बनाई गई मस्जिद पर मुसलसल बमबारी कर रही है। दूसरी तरफ एक खबर के मुताबिक यूक्रेन पर रूस की फौजी कार्रवाई के तीसरे हफ्ते के दरमियान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त होने की बात कही है। पुतिन ने बेलारूस के अपने हम मनसब अलेक्जेंडर लुकाशेंको से जुमे को ऑनलाइन मीटिंग में बिना तफसील के बस इतना कहा कि कुछ मुस्बत तब्दीलियां हुई हैं, हमारे मुज़ाकरातकारों ने हमें रिपोर्ट दी है। पुतिन ने कहा कि मुज़ाकरात तकरीबन रोज हो रहे हैं। उन्होंने लुकाशेंको को मुज़ाकरात के बारे में मुत्तला रखने की भी बात कही। सऊदी अरब में दहशतगर्दी के इल्जाम में एक ही दिन में 81 अफराद को सजाए मौत दी गई। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक इबादतगाहों और सरकारी इदारों को निशाना बनाने, सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल, बारूदी सुरंगें बिछाने, अगवा, तशद्दुद, इस्मत दरी और मुसल्लह डकैती जैसे जराइम में मुलविस 81 अफराद का सर कलम कर दिया गया। सजाए मौत पाने वालों में अलकायदा और दाइश से ताल्लुक रखने वाले सऊदी और गैर मुल्की शहरी शामिल हैं। वजारत ने कहा कि मुजरिमों को मुतल्लिका अदालत में मुकदमात की समाअत के बाद सजा सुनाई गई। उन्होंने मजीद कहा कि सजाए मौत के फैसलों पर अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद अमल दरामद के लिए शाही हुक्म जारी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने जुमे को तुर्की के शहर अंतालिया में अंतालिया डिप्लोमेटिक फोरम के सहरोजा इजलास में तालिबान को तस्लीम करने पर जोर देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के मुंजमद इसासे रिलीज और तालिबान के साथ इश्तराक अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। अमीर खान मुत्तकी के ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं कि अंतालिया डिप्लोमेटिक फोरम के इजलास में दुनिया भर के वज़राए खारिजा और आलमी इदारों के नुमाइंदे मौजूद हैं और अंतालिया डिप्लोमेटिक फोरम का इजलास इतवार तक जारी रहेगा। अगरचे ये इजलास रूस यूक्रेन जंग के बारे में मुनक़िद हुआ है, ताहम अफगानिस्तान के बारे में गुफ्तगू भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। डॉन अखबार में शाये खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाल मशरक़ी सूबे जेलन के दारुल हुकूमत और एक अहम सनती अड्डे चेंगचिन में शहरी हुक्काम ने शहरियों को घर पर रहने का हुक्म दिया है और रोजमर्रा जरूरी अशिया के लिए हर 2 दिन में एक शख्स को खरीदारी की इजाजत दी है। हुक्काम ने शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। स्कूलों और कारोबारों को बंद रखने का हुक्म देते हुए बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग शुरू करने का ऐलान किया है। काबिल जिक्र है कि 2020 में कोरोना वबा के इब्तिदाई दिनों के बाद रवां हफ्ते पहली बार चीन में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस की तादाद 1000 से तजावुज कर चुकी है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।